मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ सूत्र और उसका कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करने में बच्चों को परेशानी होती है, इसीलिए आज आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि किस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है। त्रिकोणमिति के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्डिंग हो गया, मीनार हो गया, टेलीफोन के खंभों की ऊंचाई हो गई, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या फिर टेलीफोन के खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। इसके साथ में नदी की अगर चौड़ाई ज्ञात करना है या जहाज की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी है तो उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। जब कोई प्रेक्षक यानी कोई भी देखने वाला व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को जो है देख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेक्षक कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रेक्षक कहलाएगा। अब आइए देखते हैं दृष्टि रेखा क्या होती है। तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब आइए इसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका उन्नयन कोण और एक होता है आपका अवनमन कोण। इन दोनों को समझते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी गोलू मोलू ले लीजिए, वो क्षैतिज से ऊपर की ओर देख रहा है, या फिर ऐसा समझिए जब वो कोई वस्तु जो है ऊपर रखी है उसको देख रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई झंडा लगा हुआ है, भगवान जी का झंडा ले लेते हैं, मान लीजिए बजरंगबली का झंडा लगा हुआ है और ये घर है। तो ये झंडे का जो एंगल होगा, अगर ये व्यक्ति देख रहा है नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसका कोण इस तरह कुछ बनेगा। ये मान लीजिए थीटा एंगल बना, तो ये वाला कोण आपका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, ये उन्नयन कोण। ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी दृष्टि रेखा है। ये आपकी क्या है, दृष्टि रेखा। अगर इस रेखा की बात करेंगे हम तो क्या बनेगी, ये क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगला देखते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आपका क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर कोण बने। जैसे मान लीजिए ये घर है आपका और एक घर है, इस पे एक लड़की जो है ऊपर खड़ी हुई है और ये ऊपर से नीचे की ओर देख रही है। तो क्षैतिज रेखा आपकी कहां बनेगी, क्षैतिज रेखा आपकी क्या होगी, ये होगी। और ये लड़की ऊपर से नीचे की ओर देख रही है। यहाँ मार्केट लगी हुई है, आलू बिक रहा है, तो आलू को देख रही है। तो आलू का जो कोण होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपने कोण वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जेड की आकृति बनती है तो वो क्या होता है आपका एकांतर कोण, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है आपका, उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए, और अवनमन कोण क्या होगा आपका, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं। अगर आपको कहीं दिया हुआ है खंभा या कोई घर दिया हुआ है या मीनार दिया हुआ है तो आपको ये याद रखना है ये ऊर्ध्वाधर खड़े होंगे, ऊपर की ओर खड़े होंगे। ये नहीं मानना है कि आपको किसी बच्चे ने लात मार के खंभे को हिला दिया होगा तो उसका कोण बदल जाएगा। आपको ये याद रखना हमेशा क्या, 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होंगे। तो एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के तो आपको समकोण त्रिभुज एक जरूर मिलेगा। बाकी के एंगल अलग होंगे, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है या कोई 60 बन जाए या 45 बन जाए, लेकिन समकोण त्रिभुज जरूर होगा आपका। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है, तो आप याद रखना इसमें लंब, कर्ण और आधार ये तीन चीज मिलेंगे आपको। तो आपको याद भी होगा लाल बटे कक्का का फार्मूला,
अगर आपको लंब और कर्ण मिल जाए तो आपको क्या लगाना, साइन थीटा। आधार कर्ण मिल जाएगा तो कॉस थीटा, लंब आधार मिल जाएगा तो टैन थीटा। तो आइए देखते हैं, अगर लंब और कर्ण दिया है और साथ में थीटा दिया है तो आपको याद रखना है इसमें क्या लेंगे आप, साइन थीटा लेंगे। यानी लंब और कर्ण में से कोई एक ज्ञात करना हो, मतलब लंब दिया हो, थीटा दिया हो, कर्ण ज्ञात करना हो तो आप साइन थीटा लोगे, या कर्ण और थीटा दिया है, लंब ज्ञात करना है तो आप क्या लोगे, साइन थीटा लोगे। इसी तरह अगर आधार और कर्ण दिया है, थीटा ज्ञात करना है, या आधार और थीटा दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण और थीटा दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो आप क्या लोगे, कॉस थीटा लोगे। इसी तरह अगर लंब और आधार दिया है, थीटा ज्ञात करना है आपको, या आधार और थीटा दिया है, लंब ज्ञात करना है, ये लंब और थीटा दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो आप क्या लोगे, टैन थीटा लोगे। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एक खंभे की ऊंचाई 15 मीटर है और उस पे जो है एक कलाबाज जो है एक रस्सी को बांध देता है, एक रस्सी जो है उस खंभे से बांध देता है, और जहां जिस बिंदु से इस रस्सी को बांध रहा है वो कितना है, 30 अंश का है। तो आपको बताना है कि जो रस्सी है इसकी लंबाई क्या होगी, यानी h आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने तुरंत देखा, एक तो थीटा दिया है, दूसरा क्या दिया है, लंब दिया है, और तीसरा कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो थीटा है, लंब है और कर्ण है, तो क्या लोगे आप, साइन लोगे। यानी अगर हम बात करें, इसको हम दे दें a, इसको b और इसको c, तो त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे हम, साइन, यानी साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहां देखें तो कितनी है, 30 डिग्री है। अगर हम लंब की बात करेंगे तो कितना है, 15 है, और कर्ण को हमने क्या मान रखा है, h मान रखा है, सबकी वैल्यू रख दो। तो साइन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर लंब तुम्हारा 15 हो गया और कर्ण तुम्हारा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आइए इधर देखते हैं, वरना आपको दिखेगा नहीं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 हो गई, और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और बटे h हो जाएगा। कैसे गुणा कर दीजिए, तो h का गुणा 1 से करेंगे, h हो जाएगा 15 गुना कितना, 30, यानी रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। इसी तरह आप जो है, अगर मान लीजिए आपको इसमें ज्ञात करना होता कि रस्सी कितनी दूरी पर है, तब हम क्या करते, तब हम लगा देते, ये लंब है और ये आधार है और थीटा है, तो क्या लगाते हैं, टैन लगाते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कर्ण दिया है और आपको आधार ज्ञात करना होता तो हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। इसी तरह किसी भी प्रश्न को आप आसानी से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।